दरसे कुरान शरीफ का ये सिलसिला है और इसके अंदर हर माह के मौके की मुनासबत के एतबार से कलाम होता है। इस दफ़ा क्योंकि ये माह मुबारका अहले हक़ के दरमियान हुज़ूर गौसे समदानी, महबूब सुबहानी, शाहबाज लामकानी, किंदीले नूरानी हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला की याद में मनाया जाता है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल चंद चीज़ें इसके मुताल्लिक़ ही अर्ज़ की जाएंगी। देखें, पहली बात तो ये है कि एक अहम चीज़ जो हमें याद रखने की ज़रूरत है वो ये है कि विलायत इस उम्मत पर अल्लाह ताला की तरफ से एहसान है। जिस तरह मुआशरे को संवारने के लिए अल्लाह ने अंबिया भेजे और अंबिया की ज़रूरत रही, इसी तरह अल्लाह ने मुआशरे को बेराह रवी से बचाने के लिए औलिया भेजे और उनकी ज़रूरत रही। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा ने बड़ी प्यारी बात लिखी, फरमाया कि जो अंबिया होते हैं ये मज़हरे रबूबियत होते हैं और जो औलिया होते हैं ये मज़हरे नबुव्वत होते हैं। मतलब क्या? मतलब ये है कि जब बंदा नबी के औसाफ को समझता है, उसके कमालात को समझता है, उसे रब की कुदरत के राजों की समझ आ जाती है। जब बंदा वली की विलायत को समझता है, उसकी शान को समझता है, उस वक्त वो वली जिस नबी का उम्मती है उस नबी के कमाल की समझ आ जाती है। अब विलायत की ज़रूरत किस एतबार से है? विलायत की ज़रूरत इस एतबार से है कि कायनात के अंदर अमन का ज़रिया अल्लाह के वली है। मोहब्बत का जो पैगाम है वो देने का ज़रिया जो है ना वो वली हैं। और मैं अगर यूं कह दूं कि मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम की कुरान ने दो सिफतें बयान की, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, उलमा किताब पढ़ाते हैं और औलिया किताब सिखाते हैं। उलमा जो है ना वो जाहिर सवार देते हैं और औलिया बातिन को चमका देते हैं। इसीलिए उलमा जो है ये औलिया के उस्ताद रहे, उलमा औलिया के उस्ताद रहे और औलिया उलमा के मुक्तदा रहे। मैं इसको आसान कर देता हूँ कि उलमा के पास औलिया इल्म पढ़ते रहे, लेकिन उलमा ने जब जाहिर इल्म सीख लिया ना, ईमान बचाने का जरिया दामन औलिया को लिया है। तो इसलिए ईमान के बचाव का जरिया जो है ना वो अल्लाह ताला के वली है। मोहब्बत का पैगाम बांटने का जरिया क्या है? वो अल्लाह के वली हैं। बल्कि मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने तो यहाँ तक फरमाया कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जिनकी वजह से ही रब बारिशें बरसाता है। कायनात के अंदर रब कुछ अता करता है, उनकी वजह से अता करता है। उन अल्लाह के औलिया में से एक वली जो है वो गौसे समदानी भी है। अब इसके बाद ये जो आयत करीमा मैंने तिलावत की, आयत करीमा बड़ी मशहूर है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। इस आयत करीमा पर बंदा गौर करे ना तो इस आयत करीमा के अंदर तीन चीजें मिलती हैं। कितनी चीजें मिलती हैं? तीन चीजें। नंबर एक के वली की पहचान क्या है, नंबर दो वली का मकाम क्या है, और नंबर तीन वली का अंजाम क्या है। याद रहेंगी ना? पहली चीज वली की पहचान क्या, दूसरी चीज वली का मकाम क्या, तीसरी चीज वली का अंजाम क्या। अब जब हमने गौर किया तो हमें क्या पता चला? अल्लाह ने फरमाया वली कौन? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वली कौन? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। पहली सिफत ये फरमाया वो वली बन सकता है जो ईमान वाला हो। जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं, वो खुद को चाहे पीर कहता रहे, चाहे नक्शबंदी कहता रहे, दुकानदारी चमकाने के लिए जो मर्जी टाइटल लगा ले, अब वो सब कुछ तो बन सकता है, लेकिन पीर, ये मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूँ कि इस दौर के अंदर एक मसला ये है। और मैं बात कर देता हूँ कि
खतीब आजम पाकिस्तान थे, मुफ्ती शफी औकाड़वी साहब, कौकब नूरानी साहब के वालिद मोहतरम, वो बड़ी प्यारी एक बात फरमाया करते थे। वो फरमाया करते थे कि बटेरे बाज जब उसने बटेरे पकड़ने हो तो वो क्या करता है, डायरेक्ट जाल नहीं लेकर जाता, बल्कि जाल लगाने के बाद ना बटेरों की बोली बोलता है, बटेरे आते हैं वो फंसा लेता है। पता नहीं मैं समझा पाया या नहीं समझा पाया। बोली बोलता है, आते हैं, फिर जाल में फंसा देता है। यहाँ भी मसला ये है, जब देखा ना और काम नहीं चलता, हम भी पीर मानते हैं जी, ताकि कहीं और उधर जा रहा है तो अब हमारे शिकंजे के अंदर आ जाए। अब जी ताबीज हम भी देते हैं जी, क्यों जी, दुकानदारी वैसे नहीं चलती, अब इधर आ जाए। एक अहले सुन्नत को फंसाने का जरिया सोच लिया, लेकिन उलमा ने फरमाया कि पहली शर्त ये आयत बताती है अल्लज़ीना आमनू, और ईमान की शर्त जो है ना वो ईमान बिर रिसालत है। ईमान की शर्त क्या है? ईमान बिर रिसालत है। कैसे? मैं आपको खोल देता हूँ। अल्लाह ने फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, फरमाया अगर तुम ईमान ले आओ इनकी तरह जिस तरह सहाबा लेकर आए तुम हिदायत पा जाओगे। अब ज़हन में सवाल आता है, सहाबा की ईमान को आइडियल क्यों करार दिया गया? हालांकि जात तो अरफा वाला नबी की थी। क्या फरमाते हैं ना, जात तो अरफा वाला नबी की थी, लेकिन आइडियल किसको बनाया गया, बुनियाद किसको बनाया गया, सनद किसको बनाया गया? सहाबा की ईमान को। क्यों? और वजह दूर नहीं मैं जाता, जो एक मेन वजह वो अपने मौजू के एतबार से बताता हूँ। नबी को मुक्तदा बनाते तो ये ईमान होता ईमान बिल्लाह, नबी को बनाते ईमान बिल्लाह होता, लेकिन यहाँ मसला नहीं था रब की जात को समझने का, मसला ये था कि नबी को कैसे समझना है। तो फरमाया ईमान का तराजू वैसा हो जैसे सहाबा का है, क्योंकि मसला खुदा की खुदाई का है ही नहीं, नबी की रिसालत का है। सारा मसला ही यहाँ पर है। इसलिए फरमाया जैसे ये माने, एक अलग मौजू है, कभी इंशाअल्लाह करूंगा उन्होंने माना कैसे, ये एक अलग है कि उनकी पूरी नौकरी करनी चाहिए ना कि उन्होंने माना कैसे, याद ही तो नहीं करनी चाहिए। फरमाया ईमान उनकी तरह, वो ईमान बिर रिसालत था। तो पता ये चला कि ईमान के अंदर शर्त ही है, नबी को मानता कैसे, पहली शर्त ही ईमान की है। फिर उसके बाद क्या होगा, कानू यत्तकून, क्या हो, कानू यत्तकून। इसका मतलब क्या, ये शर्त है परहेजगार हो। मतलब मैं आसान कर दूं, एक बंदा है ना, वो साल के अंदर एक रात जाकर इबादत कर लेता है, एक बंदा है वो 2 रातें इबादत कर लेता है, बाज़ों को जज्बा आया रमजान की 10 रातें इबादत कर ली, एक बंदा है वो 1 महीना नमाज पढ़ता है, 1 महीना छोड़ देता है। लेकिन फरमाया नहीं, यूं तो नहीं चलेगा, कानू आया, कानू यत्तकून, वो परहेजगार यूं नहीं है कि 5 साल परहेजगार रहा हो, 5 साल गुनाहगार रहा हो, 10 साल इबादत की हो, फिर अगले 10 साल उसने छोड़ दिए। फरमाया नहीं नहीं, यूं नहीं बनेगा। फिर क्या? फरमाया कानू यत्तकून, हमेशा उसकी जिंदगी रब की इताअत में गुजरी हो, सिर्फ जाहिर पाक ना हो, उसका बातिन भी पाक होना चाहिए। और पता है तकवे की पहली शर्त नमाज है। तकवी की पहली शर्त क्या है? ईमान के बाद जो जरूरत है नमाज है। तो अब बताएं, जो पीर साहब नमाज ही ना पढ़े, क्या मेरी नमाज उधर जाकर होती है? वो कहते हैं हमारी नमाजें पढ़ी हुई हैं, बताएं वो हो सकते हैं? तकवी की शर्त है फराइज पर अमल करना, हराम से बचना पहली शर्त। अब बताएं जो हराम से बची नहीं, वो इतनी बड़ी बड़ी लिट्टे रख ले, वो चर्च और भंग के जो निजाम चलाए, और वो पीर बन सकता है? कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि कानू यत्तकून, जिसकी जिंदगी हमेशा तकवे में लगी हुई हो, लोगों की जेबों पर ना हो, रब की इबादत पर हो, जिसकी जिंदगी का कानू यत्तकून, हमेशा तकवा उसकी बुनियाद हो, वो जाकर विलायत कबर बनेगा। इबादत इसके लिए शर्त अव्वल है। और हम देख लेते हैं, इब्तिदा देख लें, महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी की इबादत देख लें, कैसी इबादत की। यहाँ तक रब ने फरमा दिया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, यहाँ तक इतनी इबादत की। कद मैंने मुबारका में वर्म आ गया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज की, हुजूर आप भी इतनी इबादत, आपके सदके तो अल्लाह ने आपके अगलों और पिछलों के माफ कर दिए, आपके सदके में आपके अगलों और पिछलों के, आपकी शान ही कुछ निराली है। मेरे माबू ने पता क्या जवाब दिया, आयशा अफला अकून अबदन शकूरा, क्या मैं रब का शुक्रगुजार ना बन जाऊं? तो ये बात सिद्दीक़ अकबर को देख लेना, ताजदार सदाकत बने, लेकिन कैसे?
नमाजें पढ़कर। हत्ता कि मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक दफा पूछा, आज कौन है जिसने जो है ना वो रोजा रखा हो? सिद्दीक अकबर बोले मैंने। पूछा आज कौन है जिसने मरीज की इयादत की हो? सिद्दीक अकबर बोले मैंने। पूछा आज कौन है जिसने जो है ना वो मरीज किसी मिस्कीन को खाना खिलाया हो? अर्ज की मैंने। पूछा कौन है जिसने आज नमाज जनाजा अदा की हो? अर्ज करता है हुजूर मैंने। मेरे हुजूर ने फरमाया सिद्दीक अकबर, जिसके अंदर ये खसलतें पाई जाएं वो जन्नत के जिस दरवाजे से जाए जन्नत में दाखिल हो जाए। देखिए ना, कानू यत्तकून है ना यार। विलायत की शर्त क्या है? वो नेकी होना है, उनके नक्शे कदम पर चलना। हम उमर पाक को नहीं देखते कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला का आखिरी वक्त है, लेकिन याद क्या है? नमाज है। जख्मों से चूर चूर है, खून बह रहा है, लेकिन नमाज याद। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला को देख लें, आखिरी वक्त शहादत, लेकिन है क्या? फसयकफीकहुमुल्लाहु वस्समीउल अलीम। कुरान की तिलावत नहीं जाएगा। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला को देख लें, पिंडली में तीर लगा, निकलता नहीं। कहा कैसे निकलेगा? कहा अली नमाज में जाएगा ना, अली नमाज में जाएगा, ख्याले यार में फिदा हो जाएगा। अब अली को जख्म की समझ नहीं लगेगी। जब नमाज में होगे तीर निकाल लीजिएगा, इबादत की लज़्ज़त। वरना कानू यत्तकू, वो तकवे की आला बुनियादों पर हो, इबादत उसकी जिंदगी का मकसद हो, वो रच बस चुका हो इबादत के अंदर। शहजादी कौनैन रज़ियल्लाहु ताला को देख ले, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला इबादत के अंदर कैसी मुस्तगरक थी कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजह करीम फरमाते हैं कि मैंने देखा घर के काम भी करती हैं, जिक्र खुदा भी करती हैं। और हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं मैंने देखा आप चक्की भी पीस रही होती हैं और कुरान पाक की तिलावत भी जारी रहती है। तो वरना वली तो यार वो बनता है जिसका इबादत के अंदर कुछ हो, जिसका इबादत के अंदर कुछ हो। अच्छा, जब ये काम कर ले, पहचान हो गई, फिर क्या? फिर अल्लाह का वली बनता है, किसी और का नहीं। क्या नहीं समझे? मकाम क्या है? हबीबुल्लाह, वलीउल्लाह। और जब वली बन गया तो उलाइका हिज़्बुल्लाह, फिर अल्लाह का गिरोह बन गया। ये मिल गया, फिर मकाम क्या होगा? फरमाया अंजाम अब ये बन जाएगा कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। पहले ईमान लाए, फिर तकवा इख्तियार करे। जब ये बन गया, अल्लाह कहता है मैं उसे महबूब बना लूंगा। मौला फिर तेरा बन गया, फिर क्या? फरमाया जब मेरा बन जाएगा ना खौफ होगा ना गम होगा। अब खौफ और गम को भी हम आसान कर लेते हैं कि इसका क्या मतलब? खौफ का मतलब ये होता है कि किसी नापसंदीदा चीज, उसका डर हो कि नापसंदीदा मेरे करीब आ जाएगी। गम का मतलब होता है कि मेरी पसंद की चीज दूर चली जाएगी। डर होता है ना, मैं आसान कर देता हूँ, मौत हर एक को डर लगता है। खौफ वाली चीजें बंदा कहता है करीब ना आए। जो चीजें डराती हैं बंदा कहता है करीब ना आए। माल चला जाए, नहीं नहीं डर लगता है ना जाए। असबाब आल औलाद चली जाए, डर लगता है ना जाए। नागहानी एक्सीडेंट हो जाए, नहीं ना हो, डर लगता है। पसंदीदा चीज, कोई चाहता है कि मेरे माँ बाप चले जाए, नहीं। कोई चाहता है मेरा घर चला जाए, नहीं। कोई चाहता है मेरा माल चल जाए, नहीं। पसंद की चीज जाए तो गम होता है, न पसंदीदा चीज करीब आने का डर लगता है। अब मैं खोल कर कह दूं, अल्लाह फरमाता है जब मेरे बन जाएंगे, जिस चीज को पसंद करते हैं दूर नहीं जाएगी, जिसको ना पसंद करते हैं कभी करीब नहीं आएगी। यहां से पता है किसके लिए पैगाम? यहां से पैगाम मेरे लिए। कैसे? जो वली की पसंद वो उससे कभी दूर नहीं शायद समझा पाया। जो वली की पसंद वो उससे कभी दूर नहीं, तो गौसे पाक के महबूब उनसे दूर होंगे? नहीं दूर होंगे। जिसको गौस अपना बना ले वो दूर होंगे? नहीं। जिसको दाता अली हजवेरी अपना बना ले वो कभी दूर होंगे? जिसको बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अपना बना ले वो कभी दूर होंगे? नहीं। जिसको पीर मेहरे अली अपना बना ले वो कभी दूर होगा? नहीं। जिसको बरेली का ताजदार अहमद रजा अपना बना ले वो कभी दूर होगा? नहीं ना दूर होगा। मैंने कहा नसीब हमारे हैं, इधर भी हमारा ताल्लुक उनसे, उधर भी हमारा ताल्लुक उनसे। ये कभी होगा ही नहीं। जो पसंद है, आज कहता है यार ये कैसे होगा? मैंने कहा ये होगा, रब ने जो कह दिया। और जो ना पसंद है, ना पसंद क्या होता है? जो मेरे महबूब हैं उनको तकलीफ ना आए। शायद नहीं समझा पाए। जो अपने हैं उनको दुख ना आए। बंदा पसंद नहीं करता, हम इसलिए उनके दामन के अंदर हैं। वो पसंद नहीं करेंगे कि मुरीदों को तकलीफ हो जाए।
वो कभी पसंद नहीं करते। अब मैं अपने गौसे पाक की जिंदगी पर जाऊं ना, इस आयत को गौसे पाक कर लेकर जाऊं तो देखे अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून का मुजस्समा मेरे गौसे पाक कैसे हमारी जिंदगियां आमतौर पर बुलूगत के बाद, इबादत के अंदर, इताअत के अंदर, रियाजत के अंदर, कब बुलूगत के बाद। लेकिन मेरे गौसे समदानी जैसे पैदा हुए, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं पैदा हुए ना उसी वक्त से सहरी में माँ का दूध पीते, फिर इफ्तार में जाकर पीते थे। इब्तिदा से ही मुकल्लफ बनकर आए, इब्तिदा से ही लज्जत लेकर आए दीन की, इब्तिदा से ही ज़ौक़ इबादत का लेकर आए। और जब बचपन के अंदर उस्ताद साहब के पास बिस्मिल्लाह खानी के लिए गए तो उस्ताद साहब ने जब पढ़ाया ना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आपने फातिहा और सूरह आगे बकरा भी शुरू कर दी। उस्ताद साहब ने फरमाया सयक़ूलु सफ़ा, पूरा पारा पढ़ दिया। तीसरा पारा चलते चलते 18 पारे उस्ताद शुरू करवाया, पूरे पढ़ दे। आगे पढ़ाने लगे, गौसे पाक आगे चुप हो गया। उस्ताद ने पूछा क्यों? अर्ज करते हैं इसलिए कि 18 पारे मेरी माँ को याद थे, मेरी माँ काम काज करती, मैं माँ के शिकम के अंदर सुना करता, फिर जब माँ की गोद के अंदर आया माँ मुझे दूध पिलाती, कुरान पढ़ती, मुझे 18 पारे याद हो गए। जिन माओं ने तरबियत ऐसी की है ना, फिर औलाद ऐसी होती है। आज हम तमन्ना करते हैं ना सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाए, आज हम कहते हैं सुल्तान महमूद गजनवी पैदा हो जाए, आज हम कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो जाए, हम कहते हैं आज हमें जर्नेलों की जरूरत, बहादुरों की जरूरत, आज सूफिया की जरूरत। मैंने कहा ये बाद के अंदर होती है, पहले माओं का कुछ किरदार होता है। पहले जो है ना वो बाप की नजर में कुछ हया होती है जिसकी पावर आगे तकसीम होती है। पहले बाप के सीने के अंदर कुछ गैरत ईमानिया होती है जो आगे तकसीम होती है। फिर माँ पाकीज़ा दूध पिलाती है, पाकीज़ा गोद देती है। जिनको बचपन में कुरान की लोरियां सुनाई जाए ना, वही हुसैन इब्न अली बनते हैं। मैंने कहा जबले इस्तिकामत तो देखते हो, लेकिन औलाद बाद में होती है ना, पहले किरदार माँ बाप का होता है। आज जब जो है ना कैफियत ऐसी हो कि जब माँ का अपना ही किरदार सुथरा ना हो तो बेटा फिर कैसे सुथरा बनेगा। अगर नस्ल नौ को बचाना चाहते हैं ना, फिर अपने घर को पहले ख्याल करें, फिर आप यारी पर देखें। मैं आसान आपको मिसाल से समझा देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। हर जगह तो हम पौधे नहीं ना लगाते, क्या फरमाते हैं, क्या हर जो जगह आती है वहाँ पौधे लगा देते हैं? नहीं, पौधा वहां लगाया जाता है जहाँ जमीन जरखेज हो, जहाँ जगह हमवार हो, जगह कबूल करती हो। हर जगह बीज नहीं डाला जाता। क्यों जी? खर्चा है, जाया हो जाएगा। बीज वही होता है, जमीन की वजह से उसका फल के समारात अलग हो जाते हैं। इंसान वही होते हैं। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन्नासु मआदिनुन कमआदिनिर ज़हबि वल फिद्दा। हुजूर फरमाते हैं लोगों की मिसाल कानों की तरह है, जमीन से कानें निकलती हैं। हुजूर फरमाते हैं लोगों की मिसाल इनकी तरह है। जिस तरह फरमाया सोने की कान, चांदी की कान, खियारुन फिल जाहिलियत खियारुन फिल इस्लाम। फरमाया जो जाहिलियत के अंदर सरदार हैं, इस्लाम के अंदर आ जाए, इस्लाम फिर उनको इज्जत अता कर देता है। इस्लाम के अंदर आ जाए, पता चला वैसे खानदान की इज्जत नहीं, वैसे खानदान का कोई मकाम नहीं, लेकिन इस्लाम के सांचे में ढल जाए फिर मकाम बुलंद हो जाता है। समझ आई ना? और फिर हो खमीर कौन सा, फिर खमीर देखें कितना तैयब हो, उस पर जो है ना पाकीज़ा बारिश हो। समझ में आ गई है ना? फिर कुछ बात कुछ और हो तरबियत की तो फिर गौसे समदानी बन जाते हैं ना। खमीर भी आला है। फिर फैजान जो है ना ऊपर सैयदा कौनैन के जाम भी पिलाए गए। फिर हैदर कर्रार की तरफ से सरजमीन जो है वो भी सुथरी है। तो फिर ऐसा तो होना है ना कि फिर अल्लाह ताला ने वो फैजान को अता करना है कि जो दीन को फिर सर बुलंदियां देने वाले होंगे। तो इसलिए हुजूर ने फरमाया अन्नासु मआदिन, लोग कानों की तरह, कोई सोने की होती है ना, कोई चांदी की होती है, कोई सोने की और कोई चांदी की होती है। फरमाया लोगों के अंदर भी किस्में इसी तरह हैं। यहाँ मैं बात समझाने लगा हूँ। जमीन पर चल रहे हो, आपको पता होता है कि नीचे सोना है, आपको पता है कि नीचे चांदी है, आपको पता है यहाँ तेल के ज़खायर हैं, यहाँ गैस के ज़खायर हैं, नहीं पता। लेकिन कोई माहिर आएगा इधर आकर ही बता देगा, ये नहीं बताएगा, बता देगा यहाँ तेल है, यहाँ गैस है, उसे समझ में आ जाएगी। मैंने कहा इसीलिए वली की आरे को समझ नहीं आती।
हुजूर ने फरमाया अन्नासु मादिन, लोग कानों की तरह है। मैंने कहा जब एक दुनिया की चीज तेरी आंखों में नहीं समझ में आती, जो राज सीनों में रखे हैं वो तुझे कैसे समझ में आ जाएंगे। फरमाया इसी तरह है, जैसे ये हर एक की बस की बात नहीं। मैं कहूँ ना ये बताओ, कहेगा यार हर एक की बात नहीं है ना, कोई कामिल बताएगा। तो मैंने कहा जब ये कोई कामिल बताएगा, वो कामिल नहीं वो अकमल इसकी खबर देगा, वो इससे भी अगले दर्जे पर होगा। इसलिए तुम्हें विलायत की समझ नहीं। और मेरे गौसे पाक ने तो मुशक्कतें कैसी उठाई। 15 साल ऐसे गुजारे कि एक रकात के अंदर पूरा खत्म कुरान पाक किया करते थे। 40 साल मुजाहिदों के अंदर यूं गुजारे कि इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ा करते थे। आपने जिंदगी ऐसी गुजारी, कहते हैं कि जो मुजाहिदात मैंने किए, इतने मसाइब पहाड़ों पर डाले जाते, रेजा रेजा हो जाते। फरमाते हैं कि एक साल मेरा ऐसा गुजरा जिस साल के अंदर पूरा साल मैंने पानी नहीं पिया। एक साल फिर ऐसा गुजरा जिसके अंदर मैंने पानी पिया लेकिन खाया कुछ नहीं। तीसरे साल के अंदर सिर्फ पत्ते खाकर मैंने गुजारा किया और कुछ नहीं खाया। फरमाया हत्ता कि ये कैफियत बन गई कि मेरे जो है ना गर्दन के अंदर जो सब्ज पत्ते थे इनके निशान नजर हो जाते। फिर फरमाता है चौथा साल आया तो मैंने कहा कुछ भी नहीं खाना जब तक मुझे अल्लाह ना खिलाए। फिर वक्त आया, कहते हैं जब मुझे जरूरत होती रब की तरफ से खाना उतरता, मुझे आवाज आती अब्दुल कादिर अल्लाह की तरफ से नेमत है खा लो। कसमें दे देकर खिलाता है पिलाता है तुझे। ये आला हजरत ने फरमा दिया ना कि आपकी शान ही ऐसी है ना, अल्लाह ताला कसमें दे देकर खिलाता है। ये गौसुल वरा तब जाकर विलायत के अंदर पड़े। अरे यहाँ मैं ये भी अर्ज कर दूं ना कि गौसे पाक ने मकाम पाया तो इल्म सीख कर। हमारे यहाँ ये भी मसला है, जिसका खानदान ऊंचा होता है वो कहता है मैंने पढ़ के क्या करना। ये तो कमतर खानदान वालों का काम है ना पढ़े, ऊंचे खानदान वाला क्यों पढ़े। अच्छा फिर पीरी विरसे के अंदर आ गए, विरसे के अंदर आ गए जी। हमारे बाप जो पीर थे, हमारे दादा जो पीर थे, अच्छा हमारा मदरसे का काम, ये तो मौलवियों का काम है मदरसे में पढ़े। अब तसव्वुर ये है कि पीर का काम नहीं होता आलिम बनना पढ़ना, ये इनका काम है। और इससे अगला मसला पता है क्या है, इससे अगला मसला ये भी है कि अब परेशानी ये बन चुकी है कि हमारे यहाँ ये भी एक तसव्वुर है कि उलमा के करीब भी ना जाओ। ये सबसे बड़ा पता है क्यों ना जाओ, क्यों? इसलिए जिस तरह हमारे इलाकों के अंदर कुछ अरसा ना पहले ये जो होते थे ना सरदार लोग, ये बाज इलाकों में चौधरी लोग, ये चाहते थे कि कोई ना पढ़े। क्यों? ये पढ़ गया तो चौधरियों की चौधराहट खत्म हो जाएगी। ये ना पढ़े क्यों? ये तरक्की कर जाएंगे, ये तरक्की कर गए तो हमारी तो चौधराहट वो खत्म हो जाएगी, सरदारी खत्म हो जाएगी, इसलिए पढ़ने ना दो। अब जो मजहबी है ना माफिया, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इनको आलिम ना बनने दो, बन गए तो ये कहेंगे पीर वो होता है जो इल्म वाला होगा, ये कहेंगे पीर वो है जो शरीयत वाला होगा, इसलिए नस्लों को ये तबाह कर दो। लेकिन मेरे गौसे पाक 33 साल आप तदरीस करते रहे, तो पता चला पीरों का काम तदरीस करना है, दीन फैलाना है। आप खुद कसीदा गौसिया में फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली। फरमाते ये हैं कि मैं क्या करता रहा, इल्म सीखता सिखाता रहा यहाँ तक कि तब कुतुब बना, हत्ता यहाँ तक कि फिर कुतुब बना। पहले इल्म सीखा फिर सिखाया, और कैसे सीखा कैसा सिखाया कि गौसे पाक की मजलिस ही बड़ी निराली होती थी। अल्लामा इब्ने जौजी अलैहिर्रहमा का नाम बदनी सुना होगा या नहीं, बहुत जय्यद मुहद्दिस है और इतने पाए के मुहद्दिस हैं। बताए मैं आपको अर्ज कर देता हूँ एक चीज कि अल्लामा इब्ने जौजी अलैहिर्रहमा का जब वक्त वफात आया ना, तो आप फरमाने लगे कि यूं कीजिएगा, जिन कलमों से सारी जिंदगी हदीस की खिदमत की, रोशनाई है ना, उन कलमों को खुरच लेना है ऊपर, और उसको जिस पानी से गुस्ल देना है उसमें डाल लेना है। क्यों? जब दरे रसूल पर हाजिरी होगी तो अर्ज करूंगा हुजूर ये सारी जिंदगी जिससे खिदमत की है ना उससे गुस्ल मुझे देकर आए। मानता ना कि उस पानी से गुस्ल देना जिसके अंदर वो कलमों का तराशा हो, क्योंकि सारी जिंदगी मैंने हदीस लिखी है। वो अल्लामा इब्ने जौजी पहले मिजाज कुछ और रखते थे, जब तलबीस इबलीस लिखी ना उस वक्त मिजाज कुछ और था कि तसव्वुफ कुछ नहीं होता, सूफी कुछ नहीं होते, पीर कुछ नहीं होते। जैसे हमें कहते हैं जी पीर बनाने की जरूरत ही क्या है, लोग कहते हैं जी पीर बनाने की जरूरत ही क्या है। तो मैंने कहा ये कभी दर्जे के अंदर उस्ताद से पूछो, क्लास के अंदर इंचार्ज बनाने की जरूरत क्या, निगरान बनाने की जरूरत क्या, बरादरी पर सरबराह बनाने की जरूरत क्या। कभी ये तो नहीं तुमने किया कि घर के अंदर सरबराह क्यों होता है, ये तो कभी ख्याल नहीं किया। मैंने कहा पीर की जरूरत इसलिए है कि जब बिगड़ने लगो राह हिदायत पर ले जाता है,
जब राह से हटने लगो वो पकड़ कर जो है ना, कायद का मकसद क्या, कायद का मकसद, मैंने कहा पीर का मतलब है रहबर, हादी, हिदायत देने वाला। और अगर इस चीज को खत्म कर दो तो फिर इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह कैसे होगा कि प्यारे जो तेरी बैत करते हैं वो दर हकीकत रब की बैत करते हैं। बैत मुस्तफ़ा हुई ना, हाँ ये अलग बात है, उसका अंदाज अलग था। सईदी आला हज़रत ने फतावा शरीफ के अंदर लिखा कि जो आयत करीमा है ना, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने अंबिया से फरमाया लतुमिनुन्ना बी वला तनसुरुन्ना, फरमाया इसके तहत सईदी आला हज़रत निकलते हैं इससे हमारी बैत बरकत साबित होती है। फरमाते हैं इससे हमारी ये बैत बरकत साबित होती है। तो ये बात लोगों को मसला होता है कि यार ये करते क्या है, मैंने कहा तुझे कसूर है, तेरा कुछ नहीं करते, हमारा ईमान बचाते हैं, हमारा ईमान सवार देते हैं, हमारा ईमान बचाने का जरिया ही ये चीज बन गए हैं। तो गौसे समदानी महबूबे सुभानी आपकी मजलिस के अंदर अल्लामा इब्ने जौजी गए। क्यों गए कि लोग कहते हैं जी गौस है, पता चल जाएगा क्या इल्म है। अल्लामा इब्ने जौजी गए ना तो हुजूर गौसे समदानी तो जानते थे, विलायत की नजर से पहचानते थे। आपने कुरान की आयत पढ़ी, उसकी एक तफसीर बयान की, साथ वाले ने इशारा किया तो अल्लामा इब्ने जौजी ने सर हिलाया, मुझे पता है। आपने दूसरी तफसीर बयान की, तीसरी बयान की, 11 तफसीरें जब बयान कर चुके ना, एक कौल के मुताबिक 9 हैं और एक के मुताबिक 11 हैं, तो अल्लामा इब्ने जौजी ने उसके आगे सर झुका लिया। उससे आगे सूफी की बात चली, आले में वक्त रुक गए, उस वक्त सूफी की बात चली। 40 अकवाल एक आयत के तहत बयान किए। जब 40 अकवाल बयान किए ना, बात रुकी नहीं थी। अब गौसे समदानी बोले, और मैं पहले काल की बात थी, अब हाल की बात होगी, पहले जुबान की बात थी, अब सीने के राज खुल जाएंगे। रब ने जो सीने के राज, अब उनकी बात होगी। जब अल्लामा इब्ने जौजी ने ये किया तो अल्लामा इब्ने जौजी वाजिद के अंदर आ गए, और मैं बस अब सारी समझ में आ गई है। तो एक वक्त का मुहद्दिस भी समझा तो जाकर गौसे समदानी के पास। और फिर कैसे थे, जिस बज़्म के अंदर, जिस खिताब के अंदर अल्लाह ताला के जो है ना वो अंबिया भी आते हों, अल्लाह ताला के औलिया भी आते हों, वहां एक सिलसिला ही अलग हो। हत्ता कि एक दफा बहजतुल असरार में लिखा है कि आप वाज कर रहे थे कि ऊपर से हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ, तो अल्लामा जो है ना लिखा कि उस वक्त हुजूर गौसे समदानी ने ऐलान किया, फरमाया कि ऐ इसराइली रुक और आकर सुन, मोहम्मदी का बयान तू भी सुनकर चला जा। ये वाज था, लेकिन ये वाज कब था, जब इल्म सीखा, इल्म सीखा, फिर सिखाया, फिर जाकर अल्लाह ताला ने वो मकाम दिया कि आपने तमाम अकताब के मुतालिक बना दिया कि ववल्लानी अलल अकताब जमान फहुक्मी नाफिजुन फी हुल्ल हाली। फरमाया अल्लाह ने मुझे सारे अकताबों पर ताकत अता कर दी है। फहुक्मी नाफिजुन फी कुल्ल हाली, फरमाया हर वक्त मेरा ही हुक्म नाफिज है। फिर इतना है, फिर इल्म कितना हासिल कर लिया। फरमाया नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। फरमाया अब रब ने मुझे नजर वो दे दी है, मैं सारी कायनात को यूं देखता हूं जैसे राई का दाना हो। नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान, सबको मैंने यूं देखा है। और ये क्यों देखा है? फरमाया रब ने जो मकाम मुझे दिया किसी और को दिया ही नहीं। अना फी हदरत तकरीब वहदी युसर्रिफुनी हस्बी जुल जलाली, कहते हैं रब की बारगाह में मैं अकेला ही हूं। और बकिया औलिया को पता क्या फरमाते हैं, शरीब तुम फुदलती मिन बाद सुकरी, फरमाते हैं जो भी तुमने विलायत का जाम पिया है, जो मुझसे बचा है ये तुमने पिया है। फरमाया तुम्हारा मकाम बिल्कुल है, ये नहीं है कि तुम्हारा मकाम नहीं है, लेकिन फरमाया तुमने जो पिया, जो मकाम तय किया है, फरमाया ये तो मेरा बचा हुआ था, बकिया सब रब ने मुझे अता कर दिया। इतना कुछ गौसे समदानी को ला गया। आज लोग हैरान होते हैं। वो एक जगह मैं बयान कर रहा था, बंदा कहता है ये आप कहते हैं जी गौसे समदानी कहते हैं, मेरा मुरीद मशरिक के अंदर हो, मैं मगरिब के अंदर हूं, उसका सतर खोले मैं पहुंच जाऊंगा, वो कैसे पहुंचेंगे? मैंने कहा ये सवाल मुझसे ना कर, कुरान से कर ले। ये मुझसे क्यों करता है कैसे पहुंचेंगे? मैंने कहा ये तूने कभी नहीं सोचा कि आसफ बिन बरखिया कैसे पहुंचे? शायद मैं नहीं समझा पाया ना। मैंने कहा आसफ बिन बरखिया पलक झपकने से पहले तख्त कैसे लेकर आए? तूने ये तो कभी नहीं किया। और उन्होंने दावा किया था, दावा था ना, जब पूछा गया अय्युकुम यातीनी बिअर्शिया, कौन लेकर आएगा, तो क्या उन्होंने दावा किया? उन्होंने कहा कि अना, मैं। तो पता चला बाज़ औक़ात दावा करना वक्त की जरूरत, शायद बात समझे या नहीं। आज बाज हैं वो बंद कोठड़ी के अंदर बैठकर उनको हैजा हो जाता है, वो कहते हैं नहीं जी ये बातें उनकी गलत थी। क्यों जी? वली कैसा होता है जो कहता है मैं ये कर लेता हूँ,
है एक मसला ना प्लम्बर को, वो कहता है कि ये कैसे होता है कि मैं ये कर लेता हूं। मैंने कहा उधर तुझे मसला, या अना की जमीर मैं, नबी के सामने उम्मती कहता है मैं कर सकता हूं, तो मैंने कहा नबी के सामने अगर उम्मती कहे मैं कर सकता हूं, कुरान नकल कर दे तो गौसे पाक कह दे मैं कर सकता हूं, तो फिर क्या अर्ज हो जाए। मैंने कहा वो कुरान का क़यामत तक तिलावत करते चले जाओ, तुम्हें वली का पता चल जाएगा। मैंने कहा मुक्तदी की पावर मानो, शायद नहीं माने। मुक्तदी के मुक्तदी मेरे हुजूर इमामुल अंबिया सुलेमान अलैहिस्सलाम मुक्तदी, उनके मुक्तदी आसफ बिन बरखिया। मैंने कहा मुक्तदी की सोबत में बैठने वाला इतना मकाम पा ले तो इमाम का कुर्ब पाने वाला, फिर जिसके अंदर खमीर भी खमीर मुस्तफा हो। मैंने कहा ये सवाल हमसे ना कर, कुरान से कर। अगर उसका जवाब कोई बनता है तो जिंदगी लगा सोच ले, उधर जाएगा तो ईमान से जाएगा। तो इसलिए हर जा अटकल वाली नहीं होती कि ये कैसे हो जाता। अजीब अजीब जमाना चल चुका है जी, ये कैसे हो। बाजों का मसला होता है जी, आप कहते हैं गौसे आजम, तो मैंने कहा फिर क्या मसला, तो कहते हैं जी गौसुल आजम, गौस का मतलब फरियाद पूरी करने वाला, आजम सबसे बड़ा। तो मैंने कहा फिर, कहता है सबसे बड़ा वो कैसे। एक तो ये कि है ही नहीं करने वाले, दूसरा आजम के इतलाक करें तो हुजूर पर क्या रहे, अब इन तक क्यों कर कर आते हैं। मैंने कहा चलो ये बात आपके तरह सुन लेते हैं, इसमें कोई अर्ज नहीं। मुझे आप बताएं आप किस मुल्क में रहते हैं। कहते हैं जी पाकिस्तान। तो मैंने कहा पाकिस्तान का बनाने वाला, नहीं समझे शायद। मैंने कहा किस जो है ना फिक के पैरोकार हो, कहते हैं हनफी। मैंने कहा इमाम, कहता है इमाम आजम। मैंने कहा अच्छा हनफी होकर नोमान बिन साबित को इमाम आजम कह दो, कोई हर्ज नहीं। पाकिस्तानी होकर मोहम्मद अली जना को कायद आजम कह दो, कोई हर्ज नहीं है। तो मैं कादरी होकर गौसुल आजम कह दूं तो फिर नहीं, शायद मैं समझा पाया यार। उधर नहीं ना, अगर उधर तुम बात हजम हो सकती है तो वहां बांधना पड़ेगा। वो बाबा जी क्या जाते हैं ना कि पीड़ा और ते फकियां और। असल मसला तो कुछ और है ना, अंदर तो कुछ और है, बाहर कुछ और निकलता है। यही मसला मुनाफिकत है असल के अंदर, और कुछ भी नहीं है। ऊपर से नौयत, और लोग हमें कहते हैं यार आप हिकमत अमली इख्तियार नहीं करते। मैंने कहा अगर हिकमत अमली मुनाफिकत का नाम है तो ना हमारे बड़ों ने की नाम से होती है। मुनाफिकत का नाम अगर हिकमत अमली है तो भाई हमसे नहीं होती। अगर समझौता मुनाफिकत का नाम है तो ये हमसे नहीं होता, जो अंदर है वही बाहर निकलेगा। हमारे बड़ों ने ये सिखाया ही नहीं है। लोग असल में फिर हमें कहते हैं आप सख्त बातें करते हैं। मैंने कहा अगर यूं आप कहते हैं कि सख्त बातें करते हैं, कुछ बातें कुरान ने भी की हैं, आप उनको भी सख्त कहेंगे। कुछ बातें हुजूर ने भी की हैं, जब मौका होता है फिर सख्ती की जाती है ना। अब ऐसा तो नहीं होता कि हर वक्त मोहब्बतों के जाम पे लाए जाए। अगला बंदा जो है ना वो सत्यानाश दीन का करता रहे तो फिर हम चुप बैठे रहे। ये एक अजीब सूरत हाल है। अच्छा जब ये महीना आता है ना फिर एक और मसला हो जाता है। बाज लोगों को ये मसला होता है, वो कहते हैं जी देखें आप जब गौसे आजम कहते हैं, वलियों को मानते हैं, दरबारों पर जानते हैं, तो जब देखें रब है तो फिर इधर जाने की जरूरत ही कुछ नहीं। और नया तरीका ये होता है कि छोटे छोटे स्टिकर बनाकर बस अल्लाह ही काफी है और कुछ भी नहीं। अच्छा जी रट्टा होता है, एक रट्टा रखा हाजत रवा जी बस अल्लाह, मुश्किल कुशा बस जी अल्लाह, ये करने वाला जी कौन, फरियाद पूरी करने वाला बस जी अल्लाह। मैंने कहा माज़अल्लाह हम कोई मुशरिक हैं। ये तो कलाम वहां करो जो रब को जानते ना हो ना, जो रब की पहचान रखते हो उनको क्यों बताते। चलो जाओ हिंदुस्तान के अंदर उनको बताओ, इतने खुदाओं को मानने वालों छोड़ो, एक खुदा वो अल्लाह है। मैंने कहा उधर बताओ। मुझे कहने लगे ये देख लो ना अल्लाह ही काफी है। कुरान जो कहता है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, कुरान ने कहा हस्बी अल्लाह, तो जब कुरान कह रहा है तो फिर बिल्कुल हस्बुना काफी काफी है, इसमें कोई शक नहीं। मैं कुरान से अर्ज कर देता हूँ ये बिल्कुल है कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह ही काफी है, अल्लाह ही कारसाज है। हुजूर से भी अल्लाह ने फरमाया फकुल हस्बी अल्लाह, प्यारे आप कह दें मुझे अल्लाह ही काफी है। एक वहां वक्त नहीं कि मैं पसे मंजर में जाऊं, इन आयतों के पसे मंजर में जाया जाए कि ये आयतें बोली कब गई, किस मकाम पर इन आयतों की तिलावत की गई। फिर एक बात, फिर अगर हस्बू का माना यहाँ है ना काफी है, एक और जगह और भी है। अल्लाह ताला ने फरमाया व इन युरीदू अन यखदऊका फइन्न हस्बकल्लाह, ऐ प्यारे महबूब अगर ये आपको धोखा देना चाहें तो बेशक अल्लाह आपको काफी है, अल्लाह आपको काफी है। कैसे काफी है? काफी है लेकिन कैसे काफी है अगला हिस्सा भी पढ़े। यहां तक छोड़कर असल मसला ये है ना किधर पढ़ते हैं आगे छोड़ देते हैं। फरमाया वल्लज़ी अय्यदका बिनसरिही व बिल मुमिनीन, अल्लाह काफी है जिसने मदद की रब ने भी और मोमिनों के जरिए भी करवाई।
अल्लामा जो है ना तफसीर कबीर के अंदर अल्लामा राजी ने लिखा है, फरमाया असल के अंदर रब की जो है ना मदद दो हिस्सों पर है, कभी चाहे तो खुद कर देता है, कभी बंदों के जरिए से करवा देता है। तो रब ने फरमाया काफी अल्लाह ही है, लेकिन बंदे भी तो अल्लाह के ही हैं ना। दूसरा मकाम पढ़ लें, जब हजरत उमर ईमान लेकर आए तो रब ने क्या फरमाया, या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाह, यहां तक पढ़कर छोड़ते क्यों हो, वमन तबाअका मिनल मुमिनीन, मैंने कहा नौकरी उमर की पूरी करना, मर ये आदि क्यों करता है, मर ना पूरा उमर को मान। उमर आया तो रब ने फरमाया प्यारे अल्लाह भी काफी, और रब ताला ने जाहिरी सूरत में उमर को भी भेजा है। मैंने कहा रब तो फरमा रहा है मोमिन भी काफी, तो इन आयतों को हम किधर ले, अल्लाह भी काफी, इसमें शक नहीं, लेकिन बंदे भी रब के हैं। रब कभी चाहे अपनी तरफ से, कभी चाहे तो बंदों की तरफ से। देखिए कुरान के अंदर आया ना, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अबदा, कफा यकफी के बाद फहुव काफिन आया, लेकिन इसी से अलै यकफियकुम, इसी से अलै यकफियकुम भी आया चौथे पारे के अंदर। जब बदर की बात आई यार, जब बदर की बात है, रब ने फरमाया अलै यकफियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम, क्या काफी नहीं है तुम्हें रब के मदद करे, लेकिन फरिश्तों के जरिए, कभी 3000 के जरिए, कभी 5000 के जरिए। मैंने कहा काफी वही है, लेकिन बदर के अंदर हुजूर ने ये तो नहीं अर्ज किया मौला जब तू काफी तो फरिश्ते क्यों। और बताएं रब के कौले कुन से काफिर नहीं मर जाते, लेकिन फरिश्ते क्यों आए। यहां पर करो एतराज ना, यहां एतराज कोई नहीं आता। अच्छा जी, बात बंदे कहता है जी असल में जिंदा का मामला और होता है ना जी, बाज कहता है जी जिंदा का मामला और होता है ना, तुम दुनिया से जाने के बाद मामला और है। मैंने कहा देखो खुदा के साथ शरीक ठहराने के लिए जिंदा और मुर्दा की तकसीम कहां से। अगर जिंदा के साथ शरीक है, मुर्दा के साथ शरीक, दोनों बराबर हो सकती है। ये कैसे है कि आप कहें जी नहीं मरने के बाद तो नहीं करना चाहिए, जो शरीक हो जाता है तो जीने के अंदर, जिंदगी के अंदर भी तो गैरुल्लाह होता है ना यार, फरिश्ते भी तो गैरुल्लाह है ना, वो भी तो मदद के लिए आए। देखे ना कुरान के अंदर क्या चीज है, हजरत जुल्करनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दीवार बनाने लगे याजूज माजूज के सामने, तो क्या फरमाया, फ़अईनूनी बिकुव्वतिन, मेरी मदद करो। तो मैंने कहा उनको नहीं पता था अल्लाह ही काफी है, उनको कोई नहीं पता था अल्लाह ही काफी है। फिर फरमाते आईनूनी बिकुव्वतिन, मैंने कहा ईसा अलैहिस्सलाम को कोई नहीं पता था अल्लाह ही काफी है। जब पूछ रहे थे मन अंसारी इलल्लाह, कौन है मेरी मदद करने वाला, तो मैंने कहा क्या उनको पता कोई नहीं था जब वो मदद मांग रहे थे। मेरे हुजूर के जब गुस्ताखी, एक अलग मजमून है, जब गुस्ताखी करते हुजूर साहबा को नहीं फरमाते थे कि कौन किफायत करेगा मेरे दुश्मन के मामले के अंदर। अहादीस हैं, हदीस नहीं है, अहादीस हैं। हुजूर वहां लफ्ज भी कफा यकफी कहें कि मैं यकफीनी, कौन मेरी किफायत करेगा। तो मैंने कहा यार ये रट्टा हमें ना रटा कि अल्लाह ही काफी, हम कौन सा मुनकिर हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि बंदे रब के हैं, रब ने वसीला बनाया है, जरिया बना है पहुंचने के लिए, वहां हर एक नहीं। अच्छा फिर बात कहते हैं जी डायरेक्ट भी तो बंदा जा सकता है, डायरेक्ट भी तो बंदा जा सकता है। मैंने कहा रज़ाक भी डायरेक्ट है, रिज़्क़ तो डायरेक्ट भी देता है, फिर बंदों के आगे क्यों। वो रज़ाक भी तो है ना, फिर बंदों के आगे क्यों। अच्छा वो कादिर है ना, फिर बंदों से मदद तलब करने का मकसद क्यों। अपने लिए इतने हीले निकाल लिए, और जब हमारी बात आई तो कहा नहीं जी नहीं, इस तरह नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने इन लोगों को मकाम अता किया है, जब मकाम अता किया है तो रब ताला ने फिर ये मकाम दिया है कि कुन्तु समअुल्लज़ी यस्मउ बिहा, कुन्तु बसरहुल्लज़ी यबसुरु बिहा, कुन्तु यदहुल्लती यबतशु बिहा। फरमाया जब मेरे बन जाते हैं, जिस कान से सुनते हैं वो कुदरत मेरी होती है, जिस आंख से देखते हैं फिर कुदरत मेरी है, फिर जिन हाथों से पकड़ते हैं वो ताकत मेरी होती है। बंदा मेरा होता है, जाहिर उसका है, कुदरत पीछे अल्लाह ताला की होती है। मैंने कहा अल्लाह ताला ने ये विलायत दी, और मेरे गौर से समझानी। आपकी तो बात ही अलग है, कहते हैं जब अल्लाह ने मुझे इल्म अता कर दिया ना, फिर कितना इल्म अता कर दिया, कैसा मकाम रब ने मुझे दे दिया। तो कहते हैं लौ अलकैतु सिर्री फी बिहारिन लसार अलकुल्लु गौरन फी ज़वाली, कहते हैं रब ने इतना इल्म दिया, मैं अगर इल्म के राज समंदर पर डालूं तो खुश्क हो जाए, लेकिन ये सीना है जिसने समोया हुआ है। हाँ देखें ना, एक जिहत उन्होंने बताई है, दूसरी छोड़ दी अकल वालों के लिए कि डालूं तो समंदर भी खुश्क हो जाए, लेकिन फरमाया मैं हूं जो तुम्हारे सामने चल भी रहा हूं। फिर फरमाया लौ अलकैतु सिर्री फौका जबाल,
अगर मैं अपने राज पहाड़ों पर डालूं लदुक्कत वख्तफत बैनर रिमाली, पर मैं बड़े बड़े मजबूत पहाड़ हैं, जो इल्म रब ने मुझे दिया ये डालूं तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। लौल कई तो सिर्री फौका नारिन लखमिदत वंतफत मिन सिर्र हाली, कहते हैं मैं राज अगर आग पर डाल दूं ये भी बुझ जाए। कितने राजों की पावर है, समुंदर पर डालूं खुश, पहाड़ों पर डालूं रेजा रेजा, आग पर डालूं बुझ जाए। लेकिन फरमाए मेरा सीना है ना, मैंने ये संभाला हुआ है। फिर अगली बात तो बड़ी पावर की है, फरमाया लौ अलकैतु सिर्री फौका मैतिन लकाम बिकुदरतिल मौला ताली। फरमाते हैं कि अगर मैं ये रब ने मुझे राज दिए किसी मुर्दा पर डालूं वो भी खड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं फिर अर्ज करूंगा कि इस मकाम तक पहुंचने के लिए जरूरत क्या है? वो जरूरत है कि अमल की कसौटी जरूरत है। देखिए ना, हम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह पीरों को मानने वाले नहीं हैं, हम पीरों को मानने वाले हैं। हम इस चीज का भी रद्द करते हैं कि पीर के बगैर बात ही नहीं बनती। हमें पता है कि सोबत है ना, सोबत जब तक ना हो ना कुछ सौगात नसीब नहीं होती। लेकिन हम यूं भी नहीं कहते कि कोई ख़ानदानी सिलसिला आ रहा हो जैसा तैसा हो, नहीं यूं भी नहीं चलता, क्योंकि शरीयत का निज़ाम यह है कि इल्म के बाद अमल होना ज़रूरी है। और फिर उसके अंदर एक अहम तरीन ये भी चीज़ मैं अर्ज़ कर दूं कि पीर वो होगा जो हक कहे भी सही, हाँ ये हक कहे भी सही। एक आयत करीमा है सूरत तौबा की, वो एक असल में पूरा मजमून रखती है कि मैं उधर जाऊं, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने ना विलायत की निशानियां बयान की हैं। अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अर राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह। ये कभी मौका मिले इस पर पूरा इंशाअल्लाह बयान करूंगा। इसके अंदर अल्लाह ने ये 9 निशानियां बयान की हैं वली की। हमने तो असल के अंदर उधर गए जो नहीं है ना। पहली शर्त है वली तौबा करने वाला हो। आसान कह दूं तर्जमा, क्योंकि छेड़ दिए तर्जमा तो कर दूं। तौबा का मतलब रब की तरफ रुजू करने वाला हो, बंदों की तरफ नहीं, उसकी लोगों की जेबों की तरफ रुजू ना हो, उसमें सजदों की तरफ रुजू होता हो, वो तौबा करने वाला हो। फिर इबादत गुजार हो, रातों को कयाम करता हो। हम जितने अकाबिरीन का पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं सारी रात क्याम करते, दिन को रोजा रखते। जिस वली के मुतल्लिक आप जाएंगे आपको ये मिलेगा, वो नवाफिल की कसरत किया करते, नवाफिल का एहतमाम किया करते, कुरान की कसरत से तिलावत किया करते थे। किसी का मिलेगा 30 साल, किसी का मिलेगा 40 साल ऐसे गुजरे। कईयों का मिला कि एक एक जगह पर जो है ना उन्होंने 60 कुरान पाक पढ़े। यूं करके मिलेगा एक एक दिन के अंदर खत्म कुरान किया करते थे। आपको ऐसी चीज में हजरत जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा का मैं पढ़ रहा था, आप शुरू में जब कारोबार करते थे ना तो कारोबार का पता है क्या तरीका था? इबादत की बात तो बाद की है ना। कारोबार के अंदर दुकान जाते, पर्दा नीचे करके 400 रकत नफल पढ़ते, फिर शीशे का कारोबार करते। ये मैं एक झलक सिर्फ आपको बताने के लिए कि वली यूं नहीं बन जाता, वो इबादत की कसौटी है। फिर अल्हामिदून, वो रब का शुक्र अदा करते हैं, हम्द करते हैं। अस्साइहून, रोजे रखते हैं। फिर अर्राकिऊन, रुकू करते हैं। साजिदून, सजदे करते हैं। और फिर अल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर, यूं नहीं करते जो गलत कर रहा है करता रहे, खैर है। असल इस दौर में पता है मसला क्या है? मुरीद शरीयत पर अमल कर रहा है या नहीं, इस बात की परवाह नहीं है। हमारे साथ हम कहते हैं ना, मेरे समेत बंदा चाहता है मेरी चापलूसी करता रहे, हक बात मैंने नहीं कहनी। रब कहता है मेरे बंदे वो हैं जो नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से मना भी करते हैं। यार कोई बुरा लगेगा ना, जिसने कल मुझे हक बात की वजह से छोड़ना है आज छोड़ जाए तो कितना अच्छा होगा। क्योंकि एक मुनाफिक को इतना अरसा पास रखने का, सच्ची बात है, मकसद ही कोई नहीं रहता। जिसको अच्छी बात हजम ही ना हो तो विलायत के लिए शर्त यह है, कोई गुनाह कर रहा है ना अगर मुरीद, उसको बताया जाए ये काम गलत कर रहे हो। ये नहीं है कि ठीक है चलता रहे अब जैसा भी है खैर है, बस तुम्हें इन चीजों से गर्ज ही नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले शरीयत की पाबंदी हो, हक बात कहने। आज जो है ना नबी करीम अलैहिस्सलाम की इज्जत पर हमले हो रहे होते हैं, आगे से बोला ही कुछ नहीं जाता। कुरान की हुर्मत को पामाल किया जाता है, आगे से साथ रहने वालों को बोला ही कोई नहीं जाता। ऐसा है ही कोई नहीं जो गलत को गलत कहे ना। यार मुरीद सूद खा रहे होते हैं, मना कोई नहीं किया जाता।
रिश्वत ले रहे होते हैं, मना कोई नहीं किया जाता। बदकारी कर रहे होते हैं, मना कोई नहीं किया जाता। शराब पी रहे होते हैं, मना नहीं किया जाता। नजराने तो नहीं ना यार सिर्फ लेने, पीर की शर्त ये है नेकी का हुक्म दो और बुराई से मना करो, ये शर्त जरूरी है। हम जहां देखें वहां ही उसके अंदर अपना हाथ के अंदर हाथ मिलाएं। अगर ये कैफियत नहीं तो फिर अपने आप को उस दामन से बचा लेना चाहिए। एक काम। दूसरा काम मेरे जिम्मे है, मैं अगर मुरीद हूं, मैं पीर से मोहब्बत क्यों करता हूं? वजह क्या? हमारे अंदर भी एक मसला है, हमारी मोहब्बत पीर क्यों बनाया जी? इसलिए असल में कारोबार के अंदर नुकसान आ रहा है तो पीर साहब के पास चलते हैं, बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी पीर के पास क्यों गए जी? औलाद नहीं हो रही इसके लिए जा रहे हैं। अच्छा जी पीर के पास क्यों गए? वो घर के अंदर परेशानी आ रही है, दम करवाने जा रहे हैं, कोई मरीज है उसके पास। मैं माज़अल्लाह इन चीजों का मुनकिर नहीं, लेकिन ये मकसद नहीं। मकसद क्या है? मैं पीर के पास इसलिए जा रहा हूं कि अल्लाह की रजा की खातिर मोहब्बत करने से मुझे सवाब मिल जाएगा। असल मकसद ये है रब के बंदे से, क्योंकि नेक बंदा है, रब का प्यारा है, रब के प्यारों का मेरे दिल में प्यार है। अब मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फिर इसका असर भी फरमाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बा लिल्लाहि व अबगदा लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मनअ लिल्लाहि फक़द इस्तकमलल ईमान। हुजूर फरमाते हैं जिसने मोहब्बत की रब के लिए, किसी से बोझ रखा रब के लिए, किसी को दिया तब भी रब के लिए, किसी से कुछ नहीं दिया तब भी रब के लिए, और मैं जिसका ये हो जाए मैं गारंटी देता हूं इसका ईमान कामिल है। और कल क़यामत का दिन फिर क्या समरा मिलेगा? मौजू तवील है ये, लेकिन मैं सिर्फ दूसरी चीज क़यामत के दिन क्या मिलेगा? जब अर्श का मैदान सजा होगा, लोग इकट्ठे होंगे, निदा होगी, ऐनल मुतहाबून बिजलाली। अल्लाह फरमाएगा मेरे जलाल की वजह से आपस में मोहब्बत करने वाले कहाँ? माल की वजह से मोहब्बत करने वाले नहीं, दुनियावी लालच की वजह से नहीं, मेरी वजह से। मैं पीर से मोहब्बत करूं रब की वजह से, फिर क्या होगा? अल्लाह फरमाएगा अल यौमा उज़िल्लुहुम यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली। अल्लाह फरमाएगा आज मैं उनको अपने उस अर्श का साया अता फरमा दूंगा जिसके अलावा कोई साया ही नहीं। तो इसलिए मेरी मोहब्बत पीर से हो सिर्फ इसलिए। दूसरी वजह कि ये मेरे लिए हादी है, राहबर है। जब मैं गुनाहों की तरफ जाऊंगा, मैं राह से भटकूंगा, मैं उधर जाता हूं, दुआ करें मैं राह हिदायत पर आ जाऊं। आप मज़ारात पर भी जाते हैं ना यार, जाएं क्या दुआ मांगे? बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन अहम दुआ है मैं नहीं पूछता, अपनी माँ से पूछेगा शायद कोई भी नहीं मांगता होगा। असल मांगना यह मौला जिस तरह तेरा ये नेक बंदा था, इसकी बरकत से मुझे ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। असल जो दुआ है ना ये मांगनी चाहिए, या अल्लाह जैसे इनको बनाया इनके सदके मुझे वैसा बना, या अल्लाह जैसे ये थे ना वैसे मेरी नस्लें बना दे, या अल्लाह इनकी सदके मुझे ऐसी इबादत की लज्जत अता कर दे। मैं पीर से इसलिए मोहब्बत करता हूँ, मैं खानकाहों से इसलिए मोहब्बत करता हूँ। जब मेरा नजरिया ये बनेगा ना, फिर आगे से भी अंदाज बदल जाएंगे, फिर पक्की बात है फिर मियार बदल जाएगा। अगर ये नहीं होगा तो फिर ऐसी सूरत इसके अंदर नहीं होगी। अल्लाह करीम अज़्ज़ा व जल्ला की बारगाह में गुज़ार हूँ, रब करीम अज़्ज़ा व जल्ला अपने फजल करम से हमें औलिया की सोहबत नसीब फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिर में मैं एक अर्ज़ कर देता हूँ, क्योंकि वो मेरे मुतालिक है कि इश्तिहारात मैंने देखे हैं तो बार उन पर मेरी तस्वीर लगी हुई थी। तो हर बंदे का एक ज़ाती तजज़िया होता है, उसकी तहकीक होती है। मेरा मकसद ना तो किसी आलिम दीन, ना ही किसी मुफ्ती पर इतराज़ करना, ना ही किसी पर हिट करना है, लेकिन मेरा मौक़िफ़ जिन जय्यद मुफ्तियान कराम की मुताबत के अंदर है वो ये है कि ये तस्वीरें लगाना जायज़ नहीं है, ना ऐसी बनवाना जायज़ है। मैंने इजाज़त भी नहीं दी है, लग गई है, मैं इस पर राज़ी भी नहीं हूँ, मैं इस बात का कायल भी नहीं हूँ। लेकिन मैं फिर अर्ज़ कर देता हूँ कि मैं किसी आलिम पर हिट नहीं कर रहा, मैं किसी मुफ्ती पर हिट नहीं कर रहा। अगर किसी की तहकीक है उसने उसका जवाब खुद देना होगा, वो उनका मामला, उनके रब का मामला है। लेकिन मेरा मामला, क्योंकि मैंने अपनी कब्र में अकेला होना है, जिसके अंदर मेरे साथ किसी ने भी नहीं आना मुझे बचाने के लिए, तो इसलिए मेरा मौक़िफ़ यही है, ये चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं। और मशवरा भी ये है कि जहाँ तक मुमकिन हो इन चीज़ों से बचा जाए, ये चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं। अल्लाह ताला हमारे अहले सुन्नत की हालत इज़ार पर रहम करम फरमाए कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें हमें आजमाइश का शिकार रही है। अगर मेरी वजह से किसी की दिल आज़ारी हो रही है तो मैं माजरत कर लेता हूँ, वल्लाह मेरा मकसद दिल आज़ारी करना नहीं है। लेकिन देखें ना, हम लोगों को पैगाम देते हैं कि हक बोलना चाहिए, लेकिन हक अगर हम ना बोलें तो हम गूंगे शैतान होंगे हदीस की रूह से।
मसला फिर ये है ना कि लोगों को बंदा तलकीन करता रहे, अपना अमल ना करे। तो हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन मैंने मेराज की शब देखा ना कि कुछ खतीबों की कैफियत जो हुजूर ने बयान की, फरमाया मेराज की शब मैंने देखा कि कुछ लोगों के क्या थे, वो आग की कैंचियों से आगे जो है ना उनको टोटों को काटा जा रहा था। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? फरमाया अर्ज की हुजूर ये आपकी उम्मत के वो खुतबा और वाइज़ीन हैं जो लोगों को कहते थे लेकिन खुद अमल नहीं करते थे। एक अवाम के लिए मसले की नौयत होती है, एक हमारे लिए होती है, हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। और मेरे सब जो अपनी जिम्मेदारी छोड़ेगा ना वो खाइन होगा, जो खाइन की सूरत हाल है ऐसी होगी। आखिर के अंदर मैं एक मसला भी अर्ज कर देता हूँ सर्दियों के एतबार से, ज़रूरत जो पेश नज़र है, फिर पर्ची आई है ये भी चेक कर लेता हूँ कि सर्दियों के अंदर बाज़ों का यूँ होता है कि नमाज पढ़ती हुई जो मैंने मुशाहदात की हैं, हमारे यहाँ लोग जो है ना पूरा मुँह जो है ना वो छुपा देते हैं, बाज़ रुमाल के ज़रिए, बाज़ चादर के ज़रिए। तो देखें शरी मसला ये है नमाज की हालत के अंदर ये मुंह ऐसा छुपा देना ये मकरूह तहरीमी है, मकरूह। और मकरूह तहरीमी का मतलब आपको पता है इसका गुनाह हराम के करीब पहुंचता है। बाज़ सूरतों के अंदर नमाज वाजिबुल अदा होती है, बाज़ सूरतों के अंदर सिर्फ गुनाह होता है और गुनाह भी आम नहीं है, वो हराम के करीब तर है। लिहाजा शरीयत ने जहाँ इजाज़त दी है आप यहाँ तक बिल्कुल चादर लें। दूसरा मसला आमतौर पर पूछा जाता है कि अगर चादर के अंदर दोनों हाथ रख लिए तो क्या मसला है? इसके अंदर कोई हरज नहीं, दोनों हाथ चादर के अंदर हो जाएं इसके अंदर कोई हरज नहीं है, आपकी नमाज बिल्कुल अदा हो जाएगी। फिर चादर बाज़ सूरतों में ना बार बार उतरती है, गर्म चादर है ना ये बाज़ों का नहीं ठहरती, तो हमारे यहाँ फिर ये किया जाता है कि दोनों किनारे जब लटक जाते हैं, मैं मसला पूरा समझा देता हूँ मिसाल से ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब यूं दोनों किनारे जब लटकेंगे ना, इसको फिक की इस्तिलाह में बोलते हैं सदल, कपड़ा लटकाना। ये इस सूरत के अंदर नमाज मकरूह तहरीमी समझ में आ गई है। अगर एक रुकन की बराबर यूं ही रही यानी 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने की मिकदार, तो फिर ऐसी सूरत में मकरूह तहरीमी हो जाएगी। अगर यूं पल्लू रहा तो फिर बचत है। अब अगर बार बार यूं करेंगे, एक मसला ये आ गया ना यूं लटकी रहे, दूसरा मसला है कि बार बार गिर रही है, तो अब क्या किया जाएगा? तो अगर बार बार एक रुकन के अंदर आप 3 दफा हाथ हिलाएंगे, ऐसी सूरत के अंदर अमले कसीर की वजह से नमाज का फर्ज ही गया, फासिद हो जाएगा। तो ये इस पहले चादर ले ही इस एतबार से, अभी माइक लगा है मैं साइड पे करके इंशाल्लाह पूरा तरीका आपको चादर का, क्योंकि मसला शरीयत का सिखाना है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं, इसका फायदा हो जाएगा तो इंशाल्लाह मेरी और जिन्होंने मुझे पढ़ाया है उनकी आखिरत संवर जाएगी। क्योंकि उन्होंने पढ़ाने वालों ने इसलिए तो नहीं ना पढ़ाया कि पीछे कुछ और बनाना है, उन्होंने तो इसलिए पढ़ाया कि किसी मकसद के लिए। मैं ये पहले जवाब अर्ज कर दूं फिर चादर का तरीका आपको अर्ज कर दूंगा। ये करेंगे तो इंशाल्लाह 20 रकातें भी पढ़ लेंगे ना तो इंशाल्लाह आपकी चादर नहीं उतरेगी। मैं मसले अर्ज कर देता हूँ इंशाल्लाह। इमाम साहब अगर रकू में चले जाएं, पीछे से मुक्तसी साहब आए तो फिर कानों को हाथ लगाए बगैर, अगर हाथ बांधे बगैर चला जाए तो ऐसी सूरत में रकत हो जाएगी या नहीं। देखें अगर इमाम साहब रकू के अंदर हैं, उस सूरत के अंदर तकबीर तहरीमा कहना क्या है? फर्ज है। तकबीर तहरीमा क्या है कहना? फर्ज है। उसके बाद ये हाथ बांधना ये जरूरी नहीं है, क़याम फर्ज है। क़याम जब आप खड़े हुए फर्ज है। मतलब क्या? एक तरीका यूं होता है जो हमारे यहाँ किया जाता है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, सीधे रकू में चले गए, इस सूरत के अंदर क़याम गया, नमाज शुरू ही नहीं हुई। हमने क्या करना है? अल्लाह अकबर, फिर उसके बाद रकू में अल्लाह अकबर। बेशक हाथ ना भी बांधें, इसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जाएं फिर क़याम में सीधे खड़े होने के बाद जाएंगे। अगर सीधा नहीं खड़े होंगे आपका क़याम का फर्ज रह जाएगा, जब फर्ज रह जाएगा तो फिर नमाज भी नहीं होगी। यहाँ एक मसला ये है, ये तो इस दौर का फितना है, इसके लिए तो बंदा अगर यूँ कह के पूरा बयान ही करे तो होता है। इस दौर के अंदर हमारा अलमिया ये है कि जवान लड़कों की शादियाँ लेट की जाती हैं। असल में इस पर बड़े मसाइल हैं, वईदें भी बड़ी सख्त हैं। अगर नौजवान ऐसा है जिसके बगैर उज़र होने की वजह से वालिदैन ने शादी लेट की और उसकी वजह से गुनाहों में मुब्तला हो गया, तो उसका वबाल सिर्फ नौजवान पर नहीं होगा बल्कि वालिदैन पर भी होगा। अब शादियां मुश्किल क्यों हो गई हैं ये आप भी जानते हैं, इसी मुआशरे में रहते हैं। ऐसा नहीं कि रिश्ते नहीं मिलते, लेकिन हमारा जो लेवल होता है ना वो उधर आसमान को छू रहा होता है। हम कहते हैं उस लेवल पर आएगा तो होगा, या हम भी उस लेवल पर पहुंचेंगे। और नुकसान क्या है कि शादी को महंगा कर दिया है और माज अल्लाह बदकारी को सस्ता कर दिया है। और हालात हमारे सामने हैं। जिस दौर के अंदर निकाह सस्ते होते थे ना, उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बुराई का सिलसिला नहीं होता था। तो इसके लिए हल है कि ये इतने जहेज़ की सूरतों में, इतने वलीमे पे खाने देने के चक्करों में क्यों जाते हैं?
अपना लोगों ने बातें हर हाल में करनी होती हैं। मैं अपने शागिर्दों को अक्सर अर्ज करता रहता हूँ कि लोगों तक जाएंगे ना तो इनकी मिसाल हमारी पंजाबी में देते हैं, अब मैं दे भी देता हूँ। आगे से गुजरे तो पीछे से गुजरेंगे तो टांगे, अब समझ गया हूँ। इनकी कैफियत यूं ही तरह की है। आप अगर खर्च अच्छा कर देंगे तो कहेंगे कहाँ लगाए, आराम कमाया हुआ कहीं तो लगाना है, फजूल लगाना ही लगाना है। अच्छा न लगाएं तो क्या करता है, कंजूस है, लगा नहीं सकता। तो बेहतर है कि किसी को खिलाकर बातें सुनने से बेहतर है कि ना खिलाकर सुनी जाए। शायद मेरी बात किसी को बुरी लग जाए, लेकिन बात वही करनी चाहिए जो हकीकत और सच्ची हो। अगर करके भी लोगों को खिलाकर भी बातें सुननी है तो महदूद रखा जाए। 4 दिन बातें करेंगे, खैर है, अपना घर बच जाएगा, इतना खर्च भी नहीं होगा, शादी जल्दी हो जाएगी, मजबूत हो जाएंगे। आप जहेज बहुत ज्यादा दे देना तब भी बातें करेंगे, नहीं देंगे तब भी बातें करेंगे। लोग किसी सूरत के अंदर आप राजी रखना चाहें। मैं अक्सर कहता हूं जब हुजूर से जमाना नहीं ना राजी हुआ तो मैं सर नीचे करके टांगे ऊपर कर लूं, कभी भी राजी नहीं होगा। उल्टे लटक जाए ना, हम सारे दिन रात लगे रहें जी मैं लोगों को राजी कर लूंगा, नहीं। लोगों ने मुनाफिकतें शुरू कर दी लोगों को राजी करने के लिए, राजी फिर भी नहीं हुए। इसलिए लोगों को राजी ना करें, पहले किसको राजी करें, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला को राजी करें। और मजीद अगली दफ़ा भी सिलसिले के अंदर अगर कोई सवालात का सिलसिला हो तो हम बयान थोड़ा कर लेंगे। मेरी नीयत है बयान बेशक हम 25 मिनट कर लें, आगे से कुछ सवालात का सिलसिला हो जाए तो ज़्यादा फ़ायदा मंद है। जी असल में वैसे कोई अर्ज नहीं, वैसे नहीं। असल में तकब्बुर के लिए ना शर्त है, तकब्बुर के लिए मैं किसी पर हुक्म नहीं लगा सकता। तकब्बुर के लिए ज़रूरी है कि अगले की नीयत क्या है। जब तक मेरे पास कोई ऐसा पैमाना नहीं ना जिससे मैं उसके अंदर से निकाल रहा हूँ कि इसकी ये नीयत है, मैं नहीं। किसी ने अंदाज अपनाया हुआ है, हो सकता है उसका ये हो कि रब ने दिया जो हुआ है उसको इस्तेमाल करूँ। किसी का अंदाज हो कि लोगों के सामने अच्छे तरीके से जाऊं ताकि लोग अच्छाई की तरफ माइल हो जाएं, ये भी नीयत हो सकती है। तो मुसलमानों के मामले के अंदर हुजूर ने फरमाया मोमिनों से हमेशा अच्छा रखो गुमान, इसलिए हम अच्छा गुमान रखेंगे। कोई इस तरह भी आता है, कोई अर्ज नहीं। नमाज के अलावा कोई अर्ज नहीं है। कोई 5000 का भी जोड़ा पहन ले तब भी कोई अर्ज नहीं। हो सकता है नीयत उसकी ये हो कि रब ने दिया उसके शुक्र में लगा रहा हूँ। नीयत हम हमेशा जो है ना मोमिन के लिए हम खैर 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 ही ढूंढेंगे जब तक कि खुद ही वो खैर को छोड़ ना दे। इससे इंशाअल्लाह अमन का निज़ाम कायम होगा। कुछ और? जज़ाकल्लाहु खैर। अब मैं वादे के मुताबिक चादर कर पीर साहब का ऐलान इंशाअल्लाह जी मैं हाजिर भी हूँगा। फरमाइश कर रहे हैं भाई पीर साहब का ऐलान, मैं इंशाअल्लाह ऐलान भी कर देता हूँ। अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं इंशाअल्लाह खुद हाजिर भी हूँगा। 11 तारीख है, 11 दिसंबर दिन 9:30 बजे तकरीबन प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। सिर्फ खुद ना आए, औरों को दावत भी दें। मैंने खुद भी नीयत की हुई है कि हर बंदे को ना सुनने का एक ज़ौक़ भी नहीं होता, लेकिन जो ना दुनिया का नक्शा बदलने के ख्वाहिशमंद उनको सुनना चाहिए। मुआशरे को ना एक होती है मुरव्वजा गुफ्तगू, एक गुफ्तगू होती है जो बामकसद गुफ्तगू है। बामकसद गुफ्तगू में जो वक्त सुनने के लिए लगाना है ना, ये मेरे नज़दीक अलग पढ़ने से बेहतर है, क्योंकि हो सकता है उनके लफ्ज़ तासीर के तीर बन जाए। तो इसलिए खुद सिर्फ नहीं आना, मैं ये नहीं कहूँगा आप आएँ, आप लोगों तो हक बनता है। आप पंचतन पाक से प्यार करने वाले हैं ना तो 5-5 बंदों को साथ लेकर आए। हाँ, ये कुछ मेरा भी हक बनता है डिमांड करना, ताकि और सुनकर जाएं। जो बात मैं नहीं समझा सकता हो सकता है वो समझा जाए। मुरव्वजा खिताब हो तो मैंने भी कभी नहीं दावत दी, आमतौर पर सच्ची बात है। मैं जुम्मा भी पढ़ाता हूँ तो पहले पर्ची देखकर ऐलान करता हूँ कि ये ऐलान करने वाला है या नहीं। बाद सूरतों में ऐलान करने मुनासिब ही नहीं होते, लेकिन जो नक्शा बदल देना दिल का तो सिर्फ दावत नहीं देनी चाहिए, उसके अंदर शरीक भी होना चाहिए, एहतमाम भी करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को इसकी तौफीक अता फरमाए। हज पर भी जाए ना तो मैंने वहाँ जाकर देखा ना, उम्रे में भी कई लोग एहराम में भी गलतियाँ करते हैं। हज का एहराम करीब आए तो मैं इंशाअल्लाह उसका भी प्रैक्टिकल बताऊंगा कि जब वो तरीका बांधा जाए ना, एहराम बांध कर बंदा दौड़ता भी रहे तो एहराम नहीं खुलता और शरीर तकाज़ों से भी पूरा हो जाता है। अब यहाँ आपने रखी ना, अगर आप ऊपर से लेना चाहते हैं तब भी अर्ज ये आपने ले ली। अब आपने यहाँ से क्या किया, ये अब आप करके ना बेशक 20 रकातें पढ़ लें ऊपर नीचे, ये देख लें आपकी चादर नहीं उतरेगी। ये तरीका कर ले। अब क्योंकि सर्दी है, अब यूं आप करेंगे ना, हल्की सी बात है, जब आप यूं करेंगे तो नमाजी साथ कंधा लगेगा, वो
उसका करना लेगा, फिर आप यूं करेंगे, फिर आप यूं करेंगे, इससे बेहतर है ये तरीका करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी टेंशन ही नहीं है।